Okay, so today we will go into today's word of God. आज प्रभु के वचन में हम जाएंगे अभी। Purity in church. कलीसिया में शुद्धता। Purity in church. कलीसिया में शुद्धता। Let us turn our Bible to the book of Ephesians, chapter 5, verse 25 to 27. इफिसियों की पुस्तक लेंगे, उसका 5वां अध्याय, उसका 25 से 27 तक हम पढ़ेंगे। Yes. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Ephesians church was an example for a good church. और एफिसियों की जो कलीसिया थी एक नमूना थी कि एक अच्छी कलीसिया कैसे होनी चाहिए। That church had the Jewish and Gentile believers. उस कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति के विश्वासी थे। When this verse was written, और जब ये वचन लिखा गया, that church was blooming and growing. और उस कलीसिया में इतनी उन्नति और इतनी आत्मिक बढ़ाई हो रही थी। How it was growing? कैसे वह विकास कर रहा था? There were many leaders who were developed. उसमें बहुत से ऐसे नेतृत्व जैसे लोग अगुवे खड़े हुए थे। Leaders means people who will teach. अगुवे मतलब वो लोग जो सिखाते थे। That is a very important point. वह बहुत ही मुख्य बात है। Today it is important we create leaders who will teach others. आज बहुत ही मुख्य कि हम ऐसे अगुवे खड़े करें जो दूसरों को सिखा सकें। The Ephesians church was gathering in more than 100 places. और एफिसियों की जो कलीसिया थी वह 100 स्थानों से ऊपर वह मिलते थे। That means they should have had more than 100 leaders. और इसका मतलब 100 से भी ऊपर अगुवे थे उनके। 100 people were teaching in 100 different places. और 100 लोग 100 अलग अलग स्थानों पे सिखाते थे। Which means all the believers normally they will travel in good times and also in bad times. इसका मतलब सब विश्वासी हैं जो अच्छे समय से भी गुजरते हैं और बुरे समय से भी गुजरते हैं। The leader is efficient and capable to handle both the times of the people. और वह नेता में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उनके दोनों परिस्थितियों में वह उनको संभाल सकें। Some people are rich and some people are poor. कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब हैं उसमें। A leader should balance the both. एक नेता को दोनों को संतुलन में रखना है। So if 100 leaders are leading the groups of people in 100 different places, और अगर 100 अगुवे अलग अलग 100 स्थानों पर लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, when they are keeping on teaching to people, और जब वह निरंतर सिखाते रहते हैं, new leaders will create. नए नए अगुवे खड़े होते हैं। And when more leaders are there, that will cause to the purity of the church. और जब और भी अगुवे खड़े होते हैं तो ये कलीसिया की शुद्धता और भी बढ़ाता है। Now, this message, purity of church, is a big message. और ये जो प्रचार है कलीसिया की शुद्धता, ये एक लंबा प्रचार है। So I think we will be doing part 1 today and part 2 in the next week. इसलिए इसका पहला भाग आज हम देखेंगे और अगला भाग हम अगले हफ्ते पूरा करेंगे। Now let us see firstly what is the mindset of people about the church. पहले हम ये देखेंगे कि लोगों की मानसिकता क्या है कलीसिया के बारे में। Many people think बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं pure church means और पवित्र कलीसिया वह है
Whatever I think and I say, the church should accept. That is pure church. That is what people are thinking. और लोग सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ और जो मैं कहता हूँ लोग उसे ग्रहण करें या उसे अपनाएं, वही पवित्र कलीसिया है। Some people think, कुछ लोग यूं सोचते हैं, whichever church I am attending, that is very pure church. That is what they are thinking. वो सोचते हैं कि जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ वही सबसे पवित्र कलीसिया है। The pastor has to feel whatever you are feeling. That is what people think. That is a pure church. जो भी आप महसूस करते हैं आपके पास्टर को भी वही महसूस करना है, तभी वह पवित्र कलीसिया है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, when the pastor compromises on certain issues, और जब पास्टर किसी विषय पर समझौता करते हैं, many people don't know that the pastor is compromising कई लोग नहीं ये जान पाते कि वह समझौता कर रहे हैं, because they don't know the word of God. क्योंकि वह परमेश्वर का वचन नहीं जानते। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। One preacher was mentioning like this. एक प्रचारक यूं कह रहा था, I don't know Greek, I don't know Hebrew, I only preach the word of God. मैं यूनानी नहीं जानता, मैं इब्रानी नहीं जानता, मैं तो सिर्फ प्रभु का वचन मैं प्रचार करता हूँ। Our question, हमारा सवाल, how will you explain each verse background? और हर एक वचन जो आप समझाते हैं उसकी पृष्ठभूमि आप कैसे बता पाएंगे? Many people are thinking that they are preaching the pure word of God. बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि वह सत्य वचन का प्रचार करते हैं। In their mind, what they are thinking? उनके मन में वह क्या सोचते हैं? I am preaching from King James version. मैं किंग जेम्स के संस्करण से मैं प्रचार कर रहा हूँ। So King James version means the original, the pure. That is what they are thinking. वह सोचते हैं जो किंग जेम्स का वर्जन है वही मूल है और वही सच्चा है। If a church is pure, अगर एक कलीसिया पवित्र और शुद्ध है, three important aspects are there which should not be found in the church. और तीन ऐसे बातें हैं जो उनमें नहीं पाई जानी चाहिए, Or it should be reducing. या वह कम होती जानी चाहिए। ये बातें Totally no, we cannot say. पूरी तरह से वो चले जाएं ऐसा हम नहीं आशा कर सकते। But first they should identify this is wrong and they should start reducing it. पहले उसे समझना है कि ये गलत है और धीरे धीरे से उसको कम होते जाना है। So, which is a pure church? कौन सी एक पवित्र कलीसिया है? Number one, पहला, the church which is not affected by individual group culture. और वैसी कलीसिया जो निजी संस्कृति या परंपराओं से वह प्रभावित नहीं है। All the people सब लोग has to come out of their own culture. अपने अपने संस्कृति से बाहर निकल कर आना है। We are a new culture which is washed by the blood of Jesus. I am in that culture. और हम उस संस्कृति में हैं, उन समूह में जो यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। Normally, साधारण everybody will be in the common church. सब लोग उस कलीसिया में तो होते हैं, When there is a function, they will eat together. और जब कोई उत्सव होता है एक साथ खाते हैं। When it is marriage, जब शादी की बात आती है, they will say, if Gujarati means, I will go to my own Gujarati state. I will see a girl or boy from Gujarati only. अगर गुजराती हैं तो कहेंगे मैं अपने ही प्रांत गुजरात से ही मैं लड़की को लेकर आऊंगा। Punjabi, I want to marry only Punjabi. और अगर पंजाबी है तो सिर्फ पंजाबी से शादी करूंगा। Telugu, I will go only to Telugu. अगर तेलुगु है तो सिर्फ तेलुगु से शादी करेंगे। Tamil, I will go to Tamil. अगर तमिल है तो तमिल आदमी से ही शादी करेंगे। Rajasthan, I will go only to Rajasthan. अगर राजस्थान से है तो राजस्थान से ही लड़की लेंगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, how is it you agree and associate yourself with the Gentile group? और कैसे है कि आप अपने आप को उस अन्य जाति के समूह से जोड़ देते हैं? Don't you think you are cleansed by the blood of Jesus and you have come out of that
क्या आप नहीं समझते कि आप यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं और उस समूह से निकलकर एक नए समूह में आ चुके हैं? I am not telling you should not marry in your own culture. मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें अपने ही लोगों में शादी नहीं करनी है, But you are saying I will marry only in my own culture. That is the problem. जब आप कहते हैं मैं सिर्फ अपनी ही जाति से मैं आदमी को लूंगा तो वह गलत है। For this, some people are giving an explanation also. उसके लिए कुछ लोग यूं व्याख्या भी देते हैं। Abraham told that you should go and take a girl from my relative. और अब्राहम ने कहा कि तुम्हें जाकर मेरे कुटुंब से ही मुझे लड़की को लेकर आना है मेरे बेटे के It लिए। is a very, very wrong interpretation of the word of God. ये प्रभु के वचन का बहुत गलत व्याख्या है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, first, the groups from which you are, your identity is you are washed by the blood of Jesus. That is your identity. और जिस समूह में भी आप हैं, आपकी पहचान इसी बात से है कि आप यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। Yesterday or last week, I saw one video. पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो को देखा, It was written title. वहां पर शीर्षक लिखा था। I didn't hear, but the title is written. वहां पर शीर्षक यूं लिखा था, One preacher is preaching. एक प्रचारक यूं प्रचार कर रहे थे। He is from Tamil Nadu. वह तमिलनाडु से हैं। He is telling, वह कह रहे थे, first I am Tamilian, पहले मैं एक तमिलियन हूँ, then I am Christian. फिर मैं मसीही हूँ। Now, how much shame this is. Now you just imagine how much shameful thing the preacher is preaching. ये सोचो कितनी ही शर्म की बात है और बुरी बात है जो वो कह रहे हैं। He is saying first I am Tamilian, कहते पहले मैं तमिलियन हूँ, then I am Christian. फिर मैं मसीही हूँ। How did Christ go to the second place in your और life? कैसे मसीह दूसरे स्थान पर चले गए हमारे जीवन में? Many cultures are following procedure which is against the word of God. और कई संस्कृतियों में ऐसी परंपराएं हैं जो प्रभु के वचन के विपरीत हैं। What is the culture of the Bible? और बाइबल का संस्कृति क्या है? Give and it will be given to you. दो और तुम्हें दिया जाएगा। You should give first. तुम्हें पहले देना है। But some culture is telling, लेकिन कुछ संस्कृति में यूं है, take. लो सबसे लो तुम, You give. तुम दो मुझे। Now when we say, can you give something? क्या तुम कुछ दे सकते हो? No. Our culture, you should only give. नहीं, हमारे संस्कृति में तो लड़की लड़के को देती है। You only should give. तुम्हें देना है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, culture is a serious idol which is found inside the church. और कलीसिया के अंदर एक ऐसी मूर्ति है, ये संस्कृति जो पाई जाती है। It is sitting inside the heart of people. और वह लोगों के हृदय के अंदर जैसे गहराई से जा चुकी है वो। There is no separate room for Tamil, separate room for Punjab, separate room for Odisha, separate room for Gujarati there in heaven. और स्वर्ग में अलग कमरा नहीं है, तमिल लोगों के लिए अलग, ओडिया के लोगों के लिए अलग, गुजरात के लोगों के लिए या पंजाब के लोगों के लिए। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, how many of you believe we are one separate group washed by the blood of Jesus? आप Please में tell से me. कितने ये विश्वास करते हैं कि हम एक अलग समूह हैं जो प्रभु के लहू से धो दिए गए हैं? Amen. आमेन। Only few people are raising the hand. सिर्फ कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। First, if we say I am not belonging to the group of Jesus Christ, I am belonging to some other group, that itself is a sin. पहले अगर आप कहते हैं कि मैं इस समूह का नहीं लेकिन एक अलग समूह का हूँ जहाँ मेरे लोग हैं, वही एक बहुत बड़ा पाप है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So first, how we can ensure the purity in the church? पहले हम कैसे कलीसिया में शुद्धता का निश्चित कर सकते हैं? We all are brothers and sisters. हम सब भाई बहन हैं। We are washed by the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। We all are one. हम सब एक हैं। There is no Jew, there is no Greek.
और कोई यूनानी नहीं, कोई इब्रानी नहीं। That is what Paul says. वही पौलुस कहते हैं। That should come practically applicable in the church. और वह कलीसिया के लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए ये। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Second point, what should not be in the church? दूसरी बात जो कलीसिया में नहीं होनी चाहिए, Sin should not be accepted. पाप को स्वीकारा नहीं जाना चाहिए। Sin should not. Now, I am not saying there will be totally no sin in the life of people. मैं ये नहीं कहता कि लोगों के जीवन में बिल्कुल पाप नहीं रहेगा। Always there will be a process of cleansing. हमेशा एक शुद्ध करने की प्रक्रिया होती रहती है। But the person who is leading the church, लेकिन जो कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, now they should understand the word of God clearly and correctly. उन्हें परमेश्वर के वचन को भली भांति समझकर उसके मुताबिक करना है। Now some people start preaching wrong. कुछ लोग गलत प्रचार करना शुरू कर देते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the church when it is pure, और कब कलीसिया शुद्ध होती है, when the church learns the word of God, it is pure. जब वह परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से समझती है, तभी वह पवित्र है। The Bereans were checking the word of God whether what Paul is preaching is true or not. और पौलुस के प्रचार सुनने के बाद बेरिया के लोग जाकर वह परखते थे प्रभु का वचन क्या सही में उन्होंने सुना है। I am very happy with our people, हमारे लोगों के साथ भी मैं बहुत खुश हूँ, where we have made it a practice almost every day we meditate the word of God. कि हर रोज हम प्रभु के वचन पर मनन करते आ रहे हैं। Because I am seeing many people in Tehillim nights. क्योंकि तहलीम नाइट्स में मैं देखता हूँ बहुत से लोग अटेंड कर रहे हैं। 1 hour you attend there, 1 घंटा आप वहाँ पर अटेंड करते हैं। what is happening? क्या हो रहा है? Indirectly every day word of God is going inside you. हर रोज प्रभु का वचन आपके अंदर निरंतर जा रहा है। Jesus told, यीशु मसीह ने कहा, at least 1 hour pray. कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो। When you listen to this teaching, जब आप इस शिक्षा को सुनते हैं, 1 hour is covered. 1 घंटा तो निकल गया। Finished. You already followed the commandment what Jesus और told. आपने यीशु मसीह की आज्ञा पालन कर दी है। This word of God should constantly be coming inside us. और ये प्रभु का वचन निरंतर हमारे अंदर जाते रहना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So what is the problem in a pure church? और एक शुद्ध कलीसिया में क्या समस्या है? Number 1, पहला, culture. संस्कृति। There is nothing called my group. ये ऐसा कुछ नहीं कि मेरा समूह। Number 2, दूसरा, sin is a problem. पाप एक समस्या होती है। Always no church leader should recognize sin. और किसी भी अगुवे को पाप की स्वीकार नहीं करना है उससे कलीसिया में। Anything against the word of God. कोई भी बात प्रभु के वचन के विपरीत जो होती है, How much ever close you are to me, I am going to speak against you only. और जितना भी आप मेरे करीब हो सकते हैं, अगर आप गलत करेंगे तो मैं उससे जरूर आपको दुत्कारूंगा। Okay, let us go to third point. तीसरे पॉइंट पर जाएंगे। There is an internal disease in some churches. और एक अंदरूनी बीमारी है कुछ कलीसियाओं में। They create positions for people to rule over others. और दूसरों पर प्रभुता करने के लिए कुछ पद नियमित करते हैं। I am not against any position. मैं किसी पद के विरुद्ध नहीं हूँ, But that position is creating to rule over others. That is a problem. लेकिन वह पद जब बनाया जाता है कि दूसरों पर प्रभुता करे तो वह गलत है। The position should be created to serve others. और वह पद इसलिए स्थापित होना चाहिए कि दूसरों की सेवकाई कर सकें। He is the president. वह प्रेसिडेंट है, He is the secretary. वह सेक्रेटरी है, He is right reverend. वह राइट रेवरेंट है, He is left reverend. वह लेफ्ट रेवरेंट है। So what? तो क्या? We all are brothers and sisters in Christ. हम सब प्रभु में भाई बहन हैं। Now this position is not created for you to rule over others. और ये पद इसलिए नहीं कि तुम दूसरों पर प्रभुता करो। Are you ready to speak the word of God? क्या तुम प्रभु का वचन बांटने के लिए तैयार हो? Now somebody is coming to church on any one day, Wednesday or Thursday, something. या अगर वीकडेज में कोई कलीसिया आता है,
Somebody is there. कोई है वहां पर, He is a church member. वह चर्च का सदस्य, The person comes and asks, I want a prayer. वह मनुष्य आके कहता है कि मुझे प्रार्थना चाहिए, Or can you explain this Bible portion? क्या या तुम इस बाइबल का पोर्शन मुझे समझा सकते हो? Nobody is there to answer. कोई नहीं है उसको उत्तर देने के They लिए। say, okay, you come on Sunday morning, pastor will be there. वह कहेंगे कि आप रविवार को आइए, उस दिन पादरी होंगे, वह समझाएंगे। How is it nobody knows to pray, nobody knows to sing, nobody knows anything? हाँ, कैसे है, कोई नहीं जानता कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे वचन को समझाना है। Whenever God gives a vision, जब भी परमेश्वर कोई दर्शन देते हैं, it is a vision to join many people and go. और ये है कि उसमें कई लोगों को जोड़कर एक साथ हमें आगे जाना है। Now some people think I am one man army. कुछ लोग सोचते हैं मैं सेना हूँ एक ही आदमी का, I will only do everything. मैं सिर्फ सब कुछ मैं ही करूँगा, I will not allow anybody to grow. किसी को मैं विकास करने नहीं दूंगा। Now one person came and told me. एक मनुष्य ने आकर मुझसे कहा, He told, उसने कहा, Pastor, one of my friend is telling he knows lot of Hebraics teaching. और पादरी मेरा दोस्त कहता है कि उसे बहुत इब्रानी शिक्षा मालूम है। Okay, listen to him and what he says, tell me. ठीक है, उसकी सुनकर मुझे बताओ क्या कह रहा है। He says, I won't say anybody. मैं किसी को नहीं बताऊंगा, That is secret. वह रहस्य है, I will keep it myself. मैं अपने तक ही रखूंगा उसे। अरे you will keep it yourself and what is the use of that? अपने आप तक रहोगे तो क्या फायदा है उसका? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the internal disease of not serving other people is a problem in the church. और ये अंदरूनी बीमारी जो है, जो दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते, ये बहुत बड़ी समस्या है। Why God has put you and me inside the church? क्यों परमेश्वर ने आपको और हमें कलीसिया के अंदर रखा है? He has put us so that we serve others. इसलिए कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। If you know one person in the church is weak, अगर आप जानते हैं कि कलीसिया में कोई सदस्य निर्बल है, one person is sick, एक बीमार है, one person is affected financially, या किसी को आर्थिक समस्या है, others should come forward to support that weak person. दूसरों को आगे बढ़ना है कि उसकी सहायता कर सकें। That is the reason that is there in the church. और वही होना चाहिए कलीसिया में। So I have given you 3 points. 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, How purity in the church is getting collapsed. कैसे एक कलीसिया के अंदर जो पवित्रता है वह भंग होती है। What are those things? वह 3 बातें क्या है? Number 1, पहला, individual culture. और एक की निजी संस्कृति। Number 2, दूसरा, sin. पाप। Number 3, तीसरा, internal disease called position. अंदरूनी बीमारी जो है पद को पाना। Okay, let us turn our Bible. अभी हम वचन 1 पढ़ेंगे। Acts chapter 20 verse 28 to 31. प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 से 31 पद हम पढ़ेंगे। Acts 20, 28 to 31. प्रेरितों के काम 20 उसका 28 से 31। Yeah. इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी कर, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ही मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। There are 2 types of problems which is mentioned in the book of Acts. और प्रेरितों के काम में 2 प्रकार की समस्याओं के बारे में बताया गया है। Number 1, पहला, Acts chapter 20 verse 29. और प्रेरितों का 20 उसका 29 ये कहता है। What is the first problem? पहली समस्या क्या है? Yeah. मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। After I go, there is wolves which is going to come. मेरे जाने के बाद भेड़िए आएंगे।
What problem is this? क्या समस्या है ये? Outside problem. बाहरी समस्या। First problem in the church is outside problem. पहली समस्या जो कलीसिया की है वह है बाहरी समस्या। Wolves are coming from outside भेड़िए बाहर से आते हैं to spoil the church inside. कलीसिया को बिगाड़ने के लिए अंदर से। How? कैसे? Wrong teaching. गलत शिक्षा। Now the wolf and sheep is looking same. और भेड़िए और भेड़ एक समान दिखाई पड़ते हैं। Now some people are saying, कुछ लोग कहते हैं, they are also saying praise the Lord only, no. वह भी तो जय मसीह की ही कहते हैं। Now how to identify and stop the people? और कैसे उन लोगों को पहचाने और उन्हें रोकें? God is telling you have to keep your eyes open to see whether who has come is wolf or sheep. पहले परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें अपनी आंखों को खोलकर ये देखना है कि जो अंदर आया है वह भेड़िया है या वह सच का भेड़ है। Now many people are roaming like this बहुत से लोग यूं ही घूम रहे हैं to confuse people. लोगों को असमंज या भ्रम करने के लिए। Now yesterday we gave a detailed teaching about prophecy. कल हमने बहुत ही गहरी शिक्षा दी भविष्यवाणी के बारे में। Now one person actually in South India, और दक्षिण भारत में एक मनुष्य है, he is giving some stamping called ordaining people as prophet and he is sending. और बहुत से लोगों को अभिषेक करके उन्हें भविष्य दुक्ता का पद दे रहा है। Now they are playing some number game and puzzle game and making it like making God's word as a comedy. और वह परमेश्वर के वचन को जैसे एक हंसी बनाकर वह उनमें से ऐसे नंबर निकालते हैं या नाम के अक्षर वो निकाल रहे हैं। Now they are saying, वह कहते हैं, we speak in tongues for 1 hour. 1 घंटा हम अन्य भाषा में बात करते हैं। Now we can say what is happening in your life. हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में क्या हो Okay, रहा tell है। Baba, tell what है, what बताओ। you want to say. क्या बताना चाहते हो? Now somebody in your house is with this name. और आपके घर में कोई है जिसका नाम इस अक्षर से शुरू, That also not full name. और They वह don't say full भी name. पूरा नाम नहीं बता सकते। They say this name, this letter is starting. वह कहते हैं कि इस अक्षर से शुरू होता है This is a wolf. और ये एक भेड़िया है। Some people are conducting the ministry by just pushing other people और down. कुछ लोग दूसरों को धक्का मारकर गिराकर ही वह सेवकाई कर रहे हैं। So yesterday when my son was preaching, कल जब मेरा बेटा प्रचार कर रहा था, he put 1 or 2 points. 1 या 2 पॉइंट उसने बताए। When you push the person down जब आप किसी को नीचे धकेलते हैं and you say Holy Spirit power is there, तो आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ है, the dress is going haywire. और कपड़े यहाँ वहाँ हो जाते हैं। So are you saying Holy Spirit is removing the sari? क्या आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा का ये काम है जो साड़ी इस तरफ चली गई? But this, when something happens like this, the preacher is getting so excited because he thinks he has a power. और वह प्रचारक इस प्रकार वह उत्साहित हो जाते हैं कि उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वह नहीं खड़े हो पा रहे। Now many people want to become close with this fake false wolf. और ये जो झूठे भेड़िए हैं, कई लोग इनके साथ बहुत नजदीकी रिश्ता बनाना चाहते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, these type of wolves come into the church. इस प्रकार के भेड़िए कलीसिया के अंदर आते हैं। I have seen with my own eyes, they have taken the church 1 year, 2 year, 3 years behind. और ऐसे लोग अंदर आते हैं और कलीसिया को 2-3 साल पीछे की तरफ ले जाते हैं। Now if you take a cup of milk, अगर आप एक दूध का प्याला देखते हो, just 1 drop of poison, सिर्फ 1 बूंद उसमें जहर, will anybody say चलेगा आप पी सकते हैं या क्या it's okay? कोई भी कहेगा ठीक है कोई बात नहीं 1 चलेगा। full glass of milk ना, एक पूरा गिलास तो है दूध का, just 1 drop is poison. सिर्फ 1 बूंद उसमें जहर है। No problem, you can still drink. Anybody कोई will say समस्या नहीं, तुम अभी पी सकते हो, क्या कोई ऐसा कहेगा? no.
नहीं, We will be very careful in that area. हम बहुत ही सावधानी बरतेंगे वहां पर। How when it comes to soul alone, you are not careful? और कैसे जब प्राण की बात आती है तो इतने आप लापरवाह हो सकते हैं। I went to one family एक परिवार के पास गया and they said they have sent their children to one 21 days conference in South India. और उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में 21 दिन के कॉन्फ्रेंस में भेजा है बच्चों को। I asked why, that is a cult group. मैंने कहा क्यों भेजा, वहां पर वह शिक्षा गलत है। They say उन्होंने कहा something spiritual they will learn. No. और कुछ तो सीखेंगे वो आत्मिक रीति से। No. नहीं, Everything which looks spiritual is not spiritual. सब कुछ जो आत्मिक दिखाई पड़ता है वह अच्छा नहीं होता। It is a cult. ये एक गलत शिक्षा है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the first problem which comes is the wolf which comes from outside. और पहली समस्या है वह भेड़िया जो बाहर से अंदर आता है। Now, if you see verse 30, अगर 30 पद हम देखते हैं, yeah, please read verse 30, Acts 20:30. प्रेरितों का 20 का 30 पढ़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। Then some people are going to rise from your own group, अपने ही समूह से ऐसे लोग उठेंगे distort the truth and draw the disciples away. जो चेलों को यहाँ वहाँ खींच ले जाएंगे अपनी टेढ़ी मेढ़ी बातों को कहकर। What the church should be very careful. और कलीसिया को किस बात में सावधानी बरतनी है? One is outside problem. एक है बाहरी समस्या Number 2, inside problem. और दूसरा है जो अंदरूनी समस्या। What is inside problem? अंदर की समस्या क्या है? Now, people when they are not able to give an explanation of a verse correctly, और जब कोई किसी वचन का सही व्याख्या नहीं कर पाता, they give some wrong teaching and wrong explanation. कुछ गलत उसकी शिक्षा या गलत व्याख्या देते हैं, And because of that wrong teaching, और उस गलत शिक्षा के कारण people start going away from Christ. और लोग मसीह से दूर चले जाते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, today it is important we protect the church from outside problem and inside problem. आज बहुत ही मुख्य है कि हम कलीसिया की सुरक्षा करें उस बाहर की समस्या से और अंदर की समस्या से। Now in Acts it is told, I have been, if we see verse 31, और अगर 31 को हम पढ़ते हैं, please read verse 31. 31 हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का 20 का 31। Yeah. इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। 3 years I have been crying. 3 वर्ष से मैं रो रहा हूँ। 3 years. 3 वर्ष। Now, if suppose somebody is crying for 1 day, 2 day or 1 week, अगर 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ता कोई रोता है, definitely we will go and ask them, हम जरूर जाकर उनसे पूछेंगे, why are you crying, Baba? आप क्यों रो रहे हो? What do you want? आपको क्या चाहिए? Now they say, okay, I want a blue color sari, something they say, वो कहेंगे मुझे नीले रंग की साड़ी or चाहिए something they want. या कुछ चाहिए उन्हें, We'll give them. हम उन्हें दे Okay, दें। Baba, please don't cry. ठीक है, तुम रो मत। But here there is a intimation in the word of God. 3 years somebody, Paul is crying and telling, यहाँ पर पौलुस 3 वर्ष रो रो कर वह कह रहे हैं, there is going to be problem in the church. और कलीसिया में समस्या आने वाली है। First problem is outside problem. पहली है बाहरी समस्या, Then it is inside फिर problem. अंदर की समस्या। The people who come from outside to the church are going to bring their own culture. और जो भी कलीसिया में बाहर से आएंगे वो अपनी अपनी संस्कृति को लेकर आएंगे अंदर। That culture is against the word of God. वह संस्कृति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। They have not come into the culture that they are born, they are baptized, saved, baptized by the blood of Jesus Christ. That culture they have not come. उस संस्कृति में नहीं आए हैं कि उनका उद्धार हुआ है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, प्रभु के लहू से धो दिए गए हैं।
My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, inside the church, this outside problem is coming. और कलीसिया के अंदर ये बाहर की समस्या आ रही है। There is internal problem which is inside the church. अंदर की समस्या भी है कलीसिया में। Today we have to be very, very आज alert. हमें बहुत ही सावधान रहना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, what is the trap will the preachers, will the minister of God enter? और कौन से ऐसे जाल हैं जिसमें प्रभु के सेवक फंस जाते हैं, Which you and me can enter. जो हम और आप भी उसमें फंस सकते हैं। Number one, पहला, the trap is they read Bible for others. वह बाइबल इसलिए पढ़ते हैं दूसरों के लिए। For a pastor, mostly it happens that he has to prepare 3-4 messages per week. और पासवान के लिए हफ्ते में 3-4 प्रचार तैयार करने पड़ते हैं। So most of the time when they read the Bible, और इसलिए जब भी वह बाइबल पढ़ते हैं, they keep reading for others or preparing message only. They don't read for themselves. और वह इसलिए पढ़ते हैं ताकि वह प्रचार तैयार करें और दूसरों के लिए, ना कि अपने ही ज्ञान के लिए। When a person comes to the leadership position, और जब कोई उस नेता के पद में आता है, how it happens? कैसा होता है? When they are little coming up, और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, they get the opportunity for preaching one message. उन्हें मौका मिलता है एक प्रचार करने के लिए। Now what is the problem? अभी क्या समस्या है? For preparing one message itself, they will take 4 days time, 5 एक days time. प्रचार तैयार करने के लिए 4-5 दिन लगाते हैं। So what they do? तो क्या करते They हैं? are keeping on reading Bible for preparing that one message. और वह बाइबल को पढ़ते रहते हैं, वह एक प्रचार तैयार करने के But लिए। as they grow, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं, now they get the opportunity to prepare 2 message, 3 message. 2-3 प्रचार करना पड़ता है उन्हें। Again what happens? फिर क्या होता है? Again same problem, they will keep reading the Bible for preparing that message. बार बार वह बाइबल इसलिए खोलते हैं, पढ़ते हैं कि उन्हें प्रचार तैयार करना है। So whether they prepare 1 message or 3 message, same problem is same. एक प्रचार हो या 3 प्रचार, समस्या वही रहती है। Now what they want, वह क्या चाहते हैं? they want the message to look very intelligent. वह चाहते हैं कि वह प्रचार बहुत ही जैसे ज्ञान से भरा हुआ हो। It is a very, very knowledgeable point, very excellent point. और बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताए हैं उन्होंने। They focus there and forget God has to speak to them. वह उन पर केंद्रित ना होकर ये भूल जाते हैं, वो उसी पर केंद्रित होते हैं कि उनका प्रचार बहुत अच्छा दिखाई पड़े, ना कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो। So what does Satan do? तो शैतान क्या करता है? For the person who is going to do ministry, और जो सेवकाई करने वाला है, he puts the trap. ऐसे जाल बिछाता है वो। What trap is that? कैसा जाल है वो? Ministry. सेवकाई का जाल। Ministry is the trap. और वही एक जाल बन जाता है उसके लिए। You have stopped the relationship of God because you have ministry. और तुमने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसमें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी सेवकाई बढ़ गई। Number 2. दूसरा, What is the trap which comes for the minister? और कौन सा जाल है जो एक सेवक के लिए आता है? Pastor cannot become the close friend of somebody. और पासवान किसी के करीबी मित्र नहीं बन सकते। Now in many places, कई जगह पर, in fact, pastor is more famous than actual Jesus Christ itself. हर कई जगह पर पादरी खुद मशहूर जो हो जाते हैं यीशु मसीह से भी बढ़कर। Now people, I think if the word of God says they won't listen, Jesus says they won't listen, but if pastor says they will listen. और परमेश्वर का वचन कहे तो वह नहीं सुनेंगे, अगर यीशु मसीह खुद कहे तो भी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर उनके पादरी कहें तो वह सुन लेंगे। In some places, कई जगह पर it's not the pastor, वह पादरी नहीं है, it's some evangelist. और कोई इवेंजलिस्ट है, सुसमाचार प्रचारक, They are the celebrity evangelists. और वह एक सेलिब्रिटी जैसे मशहूर बन जाते हैं। Everybody, now you have to understand, all the people should, everybody is below the word of God, nobody is above the word of God. और सबको ये साफ समझना है कि सब लोग प्रभु के वचन के नीचे ही हैं, उससे ऊपर कोई नहीं।
When they are below the word of God, जब आप वह परमेश्वर के वचन के नीचे हैं, word of God is the ultimate. परमेश्वर का वचन ही अंतिम है। Many people just want to see the meeting and he told no, it will happen, he told no, what he told no. और कई लोग मीटिंग देखकर ये कहते उन्होंने बोल दिया ना, वह जरूर होगा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, don't make anybody more than Christ, और मसीह से ऊपर किसी को मत समझिए, including me, मुझे भी, anybody. किसी को भी। God is ultimate. और परमेश्वर ही सबसे बड़े हैं, God's word is ultimate. उनका वचन ही सबसे बड़ा है। Thirdly, तीसरा, what is the trap which is for people? कौन सा जाल है जो लोगों के लिए? Verse 28, can we read? और क्या हम 28वां पद पढ़ेंगे? Yeah, 28. इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Keep a close watch, keep watch intently on the lives of the people. और तुम्हें अपने लोगों के जीवन को बहुत ध्यान से देखना है। Whenever people are watching means, जब भी लोग देखते हैं उसका मतलब it doesn't mean we have to watch what sin they are doing. ये देखने के लिए नहीं कि वह क्या क्या पाप कर रहे हैं। What is the need of the people? उन लोगों की जरूरत क्या है? You look at a family, एक परिवार की ओर हम देखते हैं, one person gave a prayer request to me. और एक ने प्रार्थना दी मुझे, Please pray my daughter should get married. मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। I said okay, मैंने कहा ठीक है, but please tell me whether your daughter is saved. लेकिन ये बताओ That is a question which I asked. क्या मेरे आपकी बेटी का उद्धार हुआ है पूरी रीति से? They said no. ने कहा नहीं। Okay. Is your daughter baptized? No. क्या तुम्हारी बेटी ने बपतिस्मा लिया है? नहीं ना। No baptism. नहीं। No salvation. उद्धार नहीं पाया। You want God to conduct the marriage of your daughter. आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बेटी का विवाह पूरा करे। Now I asked, can I speak to them? मैंने पूछा क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? No, actually they are very busy. No. नहीं, सच में वो बहुत व्यस्त रहते हैं। Why? क्यों? They have office. They are full day in office. दफ्तर में पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। Now what age? क्या उम्र है उनकी? The girl is more than 30. 30 से ऊपर हो चुकी है उम्र। But they don't have time for salvation. लेकिन उद्धार के लिए उनके पास समय नहीं। They don't have time for water baptism. पानी के बपतिस्मे के लिए समय नहीं। But they are going to church. लेकिन कलीसिया जाते हैं रविवार को। Just formality, they go and come back. और बस फॉर्मेलिटी के लिए वो कलीसिया जाकर आते हैं। But you want God to do everything. लेकिन आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करें। When we see a person, जब एक मनुष्य की ओर हम देखते हैं, we are in the position of a doctor. और हम एक डॉक्टर के स्थान पर हैं, What is the need you have? उसकी क्या जरूरत है? You are saved. आपका उद्धार हुआ है, You are born again. आपका फिर से नए सिरे से जन्म हुआ है, Then after marriage, और शादी के बाद are you focusing on getting the child? क्या आप परिवार को बढ़ाने में केंद्रित हैं? Now are you keen that we have to multiply and fill the earth? The command God has given. जो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम्हें फूलना है, फलना है और धरती को भर देना है। Everything should be focused on the word of God inside your mind. तुम्हारे मन में परमेश्वर के वचन पर केंद्रित रहना है। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, everybody has to look at your life intently. हर एक को आपके जीवन की ओर बहुत ध्यान से देखना है। Now some people are so specialized in going outside. कुछ लोग इतने मतलब अच्छे होते हैं बाहर जाने में, They lose their family. कि वह अपने परिवार को खो देते हैं। Ministry always outside. हमेशा सेवकाई बाहर।
My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, look intently inside your life. अपने जीवन के अंदर बहुत ध्यान से झांकिए That itself should not become a trap. और वह तुम्हारे लिए जाल नहीं बन जाना चाहिए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। What are the traps which I have told you now? कौन से जाल के बारे में आपको बताया? First, पहला, because of ministry, you don't read the word of God yourself for yourself. सेवकाई में इतने व्यस्त कि अपने लिए तुम प्रभु का वचन नहीं पढ़ पाते। The man of God is lifted more than Christ. और Number 2. परमेश्वर का बंदा जो है यीशु मसीह से भी ऊंचा उठाया जाता है। Number 3, lives of people are not looked intently. और लोगों के जीवन की तरफ ध्यान से नहीं ताकते। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। If a full-time servant of God should be able to answer this one question, और अगर जो पूर्ण समय की सेवकाई में है वह इस सवाल का जवाब दे पाए, please describe how you are called for the ministry. ये बताओ कि तुम कैसे सेवकाई के लिए बुलाए गए हो। If a person who is coming for ministry cannot answer this question, और जो सेवकाई के लिए आता है अगर वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता, then he is not called. तो वह नहीं बुलाया गया। A person who is saved means he should say is what is your salvation experience, that a person should be able to say that. अगर किसी का उद्धार हुआ है तो कैसे उसने उद्धार पाया वह बताना चाहिए उसे। What is your salvation experience? तुम्हारा उद्धार का अनुभव क्या है? One person came for baptism. और एक बपतिस्मा के लिए आए थे। Now I asked, मैंने पूछा, what is how did you get saved? कैसे तुम्हारा उद्धार हुआ? That person said, उसने कहा, I have a hair problem. मेरे बाल की समस्या थी I wanted hair to grow. और मैं चाहती थी कि मेरे बाल आगे बढ़ें। I prayed, my hair grew. मैंने प्रार्थना की, मेरे बाल उग गए। From that time I am going to church. उस समय से मैं कलीसिया जा रही हूँ। So, are you talking about salvation? क्या तुम उद्धार की बात कर रही हो? Now this is what people now because nobody has taught them, they don't understand. किसी ने नहीं सिखाया इसलिए वह समझ भी नहीं पा रहे। You are come inside the church and you are saying you are church. और तुम कलीसिया के अंदर आते हो और कहते हो कि तुम कलीसिया में आते You हो। don't know the difference between salvation and you don't know the difference between miracle, but you are telling you are church. और आप चमत्कार में और उद्धार में फर्क नहीं समझते, लेकिन आप कहते हैं कि आप कलीसिया हैं। The problem is there is no proper leader to teach you what to do. समस्या ये है कि आपका कोई सही अगुवा नहीं आपको सिखाने के लिए। How the church will be pure, Baba? कैसे वह कलीसिया पवित्र If रहेगी? somebody doesn't understand what is salvation, अगर कोई सही से नहीं समझता कि उद्धार क्या है। our Lord shed his blood and purchased the church. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मोल लिया है कलीसिया को। We are cleansed by the blood of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। All my sins have gone away. मेरे सारे पाप धुल चुके हैं। A person who doesn't understand this basic, और जो इस आधार की बात को या मूल बात को नहीं समझता, they say they are in church. वह कहते हैं वह कलीसिया है। Baptism? बपतिस्मा, Come on. We are very happy you want to get हम baptized. बहुत खुश हैं कि आप बपतिस्मा लेना चाहते The person हैं। who takes baptism doesn't understand. और जो बपतिस्मा ले रहा है वह नहीं The समझता, person who gives baptism also don't understand. और जो दे रहा है वह भी ठीक से नहीं समझता। How we can solve all this problem? कैसे इन सब का हल हम निकालें? How we can keep our church pure? कैसे हम अपनी कलीसिया को शुद्ध रख सकें? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, I just want to repeat what I told from the beginning. और शुरुआत से अभी तक जो मैंने बताया मैं दोहराना चाहता हूँ। Always don't be under the thinking that my church is only best. हमेशा इसी मानसिकता में न रहो कि जो कलीसिया मेरी है वही सबसे श्रेष्ठ है। The church which follows the word of God 100%, that is the best church. और वह कलीसिया जो परमेश्वर के वचन का पालन करती है वही सबसे श्रेष्ठ है। Number 1, पहला, culture is attacking people. और ये संस्कृति जो है वह आक्रमण करती है लोगों पर।
There is nothing called your culture. We all are one culture. ऐसा नहीं कि आपकी कोई अलग संस्कृति है, हम सब एक ही संस्कृति के हैं। How many of you want to say amen for this? आप में से कितने लोग आमीन कहना चाहेंगे? I want a response from you. मैं आप सब से एक उत्तर चाहता हूँ। We all are brothers and sisters in Christ. How many of you want to agree for this? हम सब मसीह में भाई बहन हैं, सब कितने लोग मानते हैं इस बात को? Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। We are one culture. और हम एक संस्कृति हैं। We don't have any culture difference. हमारी अपनी कोई सांस्कृतिक कोई फर्क नहीं है। We can eat different food. There is no problem. हम शायद अलग अलग खाना खा सकते हैं। Odia food is different. ओडिया खाना अलग है। I like Telugu food, Andhra food very much. आंध्रा खाना मुझे बहुत पसंद है। Whenever I see a Andhra restaurant, I want to go inside. जब भी आंध्रा रेस्टोरेंट देखता हूँ मैं अंदर जाना चाहता हूँ। First they give chawal and one powder. पहले एक चावल और एक पाउडर देते हैं, मिक्सचर जैसे Powder. And they put some ghee. और उसमें घी डालते हैं। I have never seen anything more tasty than that. और उससे स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं चखा मैंने। So many cultural foods we like. ऐसे अलग अलग संस्कृति के खाने हमें पसंद हैं। You know, near me one Punjab is there. आप जानते हैं मेरे पास एक पंजाबी बैठी है। Now anybody can match Punjabi aloo paratha? क्या आलू पराठा की तुलना किसी से की जा सकती है? Now God has blessed me with that Punjabi. Amen. हम सब एक है. Praise the Lord. Praise the Lord. Now nobody can match this Punjabi aloo paratha, और ना? ये पंजाबी आलू पराठा किसी के तुलना में कुछ नहीं। Mooli paratha and many things. और मूली पराठा ये सब You love that food. There is no problem there. वहाँ पर कोई समस्या नहीं अगर आप खाने का स्वाद उठाएं। But differentiating yourself, हमारा कल्चर में ऐसा है, हमारा कल्चर में ऐसा है, ना रे, you are Christ culture or not? आप मसीह के संस्कृति में है या नहीं, ये मत कहो कि हमारी संस्कृति में ऐसा है वैसा है करके। So culture is a serious problem. संस्कृति एक बहुत बड़ी समस्या। Sin is a serious और problem. पाप एक बहुत बड़ी समस्या है। Internal disease like possession is a serious और ये problem. जो अंदरूनी बीमारी है जो पद की, वह बहुत बड़ी समस्या है। In Acts it is told, प्रेरितों में कहा गया है outside wolves are coming. और बाहर से भेड़िए आते हैं। Inside also there is wrong teaching coming. अंदर से भी ऐसे मनुष्य उठते हैं जो गलत शिक्षा देते हैं। Keep your eyes open and be careful to avoid all this. और अपनी आंखों को खुला रखो ताकि इन सब से बच पाओ। As a man of God, और एक परमेश्वर का बंदा होने के नाते serving others, don't lose your soul ultimately. दूसरों की सेवा करते करते अपने प्राण मत खो देना। Don't make yourself superstar so that people don't love Jesus, they are loving you only. अपने आप को अभिनेता मत बना दो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करना चाहें और ना कि मसीह को। Look at the lives of people intently. लोगों के जीवन को ध्यान से देखो Fulfill the needs of people. और लोगों की जरूरतों को पूरा करो। The continuation of this message I am going to give you next week. और इस प्रचार का अगला भाग हम अगले हफ्ते देखेंगे। Purity in church part 2 coming up. और कलीसिया में शुद्धता, ये दूसरा भाग अगले हफ्ते हम देखेंगे। Shall we close our eyes? कि अपनी आंखों को बंद करेंगे। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we have understood that there are so many things unnecessary which has come inside the church. और हम जानते हैं कि कलीसिया के अंदर ऐसी बहुत से बातें आ चुकी हैं जो अनचाही हैं प्रभु। Now many times we are not able to identify that, Lord. कई बार हम उन्हें नहीं पहचान पाते परमेश्वर। Open our eyes of understanding so that we are able to see all that. हमारी समझ की आंखों को आप खोल डालें ताकि हम उन्हें देख पाएं परमेश्वर। Bless everyone who has listened to the word. जो भी आपके वचन को सुना है हर एक को आशीष करे प्रभु। May the poison of sin go away from the church. उनके हमारी कलीसिया से वो पाप का जो जहर है वह बाहर निकल जाए परमेश्वर। May the outside wolves be taken out of the church. और बाहर के भेड़िए बाहर निकाल दिए जाएं परमेश्वर। Internally the people who are creating problem in the church, may they change, Lord. और अंदर के लोग जो समस्याओं को खड़ा करते हैं वह परिवर्तित हो परमेश्वर। Bless everyone today. हर एक को आशीष करे Your प्रभु। grace rest upon everyone, Lord. आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर रहे प्रभु। We thank you so much. आपका धन्यवाद करते We हैं। give you the glory. आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन। Bless the Lord, O my